तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, हम निकल गए। हम लोग निकल चुके हैं। गुड आफ्टरनून। अच्छा आफ्टरनून हो गया यार, लेट हो गए नाश्ता वास्ता करने में, निकलने में बारिश आ रही है। फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह जहाँ पे हमें तो मजा आएगा ही, आप लोगों को भी देखने में बड़ा मजा आएगा अगर आपको गाड़ियाँ वाड़ियाँ और ये सब पसंद है तो। हम जा रहे हैं मर्सिडीज के म्यूजियम में, जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मर्सिडीज म्यूजियम है। तो आपको वहाँ चल के दिखाते हैं सब कुछ, हिस्ट्री, इंजन की, वर्ल्ड वॉर की, गाड़ियों की, बसों की, हर चीज़ की। बहुत मजा आने वाला है। तो भाई देख सकते हो हम पहुंच गए। मेरे पीछे बिल्डिंग है मर्सिडीज बेंज म्यूजियम। आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है दुनिया का सबसे बड़ा मर्सिडीज का म्यूजियम, स्टुटगार्ट जर्मनी में। अभी चलते हैं इसके अंदर। आई होप कैमरा इज अलाउड तो मैं आपको दिखा पाऊंगा सब कुछ। चलिए, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे भी देखना है, आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई हम अंदर आ चुके हैं, टिकट ले लिया है। तो एक हमारे साथ दोस्त था, वो ऑलरेडी यहाँ पे काम करता है मर्सिडीज़ में, तो उसका फ्री था। और इफ़ यू आर स्टूडेंट आपको 6 यूरो का पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल हो तो 12 यूरो का पड़ेगा। लॉकर्स आर फ्री और ऑडियो गाइड भी फ्री मिलेगा। अब बस चलते हैं। तो भाई हम चढ़ गए अभी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट है। ऑडियो गाइड मैंने ले ली है, जिसमें मुझे सब बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या है। हिस्ट्री के हिसाब से कि मोबिलिटी ऐसे घोड़े से स्टार्ट हुई थी, विच मीन्स हॉर्स। और फिर सेम इन्फ्लुएंस उनको गाड़ियों में डालना था। तो ये देखिए ऐसे, और दिस इज द फर्स्ट प्रोटोटाइप्स, यू नो, जो कि डैमलर और बेंज ने मिलके इंजन और ये सब बनाए थे। देख सकते हो आप उस टाइम के इंजन। तो आप देख सकते हो ये पहली गाड़ियाँ हैं, पहले इंजन जो कार्ल बेंज और उन्होंने मिलके बनाई थी। तो इसमें ऐसा था कि पहले ये जो इंजन्स थे ये एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड थे। प्लस द यूनिक थिंग इज द स्टीयरिंग, विच दे say was a disadvantage because it requires subsequent effort, substantial effort I mean, घुमाने के लिए या कुछ भी। तो ऐसे स्टीयरिंग हुआ करते थे। ऐसा ये पहला स्टीयरिंग है, और दूसरा स्टीयरिंग भी आपको दिखाऊं तो ऐसा है। तो ऐसे थे भाई स्टीयरिंग आज जो अपन चलाते हैं, और पहला स्टीयरिंग जो बना था, देखो दिस इज द स्टीयरिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पायनियर्स ऑफ हिस्ट्री, ऐसे 1886 टू 1900। यहाँ पे बोला है कि जनवरी 29 1886 में कार्ल बेंज ने पेटेंट फाइल किया था इंजन के लिए मैनहाइम में, जर्मनी में। मैनहाइम एक सिटी है जर्मनी के अंदर। और फिर वहाँ से डैमलर और बेंज को उन्होंने ड्रीम किया कि एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो खुद को पावर दे सके और छोटा हो और गाड़ियों में चल सके। और उन्होंने पहली चलती हुई गाड़ी का इंजन पावर्ड सपना देखा था, और उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो यही है, देखिए यहाँ पे बना था इंजन मैनहाइम जर्मनी में, बाय दिस टू गाइस एंड मर्सिडीज। दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल लाइक रिस्पेक्ट मर्सिडीज अ लॉट। भाई ये देखो, ये है वर्ल्ड का सबसे पुराना ट्रक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1898 में सबसे पुराना गुड्स व्हीकल जो एग्जिस्ट करता था उस टाइम तक। और जो सबसे पहले जिन लोगों ने खरीदा था इन जर्मनी वर द ब्रूअरीज, जो कि बियर बनाते थे, तो उनको डिलीवर करने के लिए उन लोगों ने ये ट्रक खरीदा था। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी फॉर्मेशन मर्सिडीज का। बेंज एंड कार्ल बेंज ने जब किया था, कार्ल बेंज और डैमलर ने 1890 में, तो ये उसके कुछ रजिस्टर हैं। उन्होंने कंपनी फॉर्म करी क्योंकि उनको कैपिटल रेस करना था अपने नए आइडियाज़ के लिए। और ये देख सकते हो थोड़ा प्लानिंग फैक्ट्री का ये सब वो रजिस्टर। देखिए उस ज़माने में इन्होंने स्टार्टअप किया था और आज वो मर्सिडीज़ है। That was one of the earliest startup. आई थिंक मतलब अगर आपको कोई स्टार्टअप के बारे में इंस्पिरेशन चाहिए भाई कौन सा, तो भाई मर्सिडीज़ के बारे में पढ़िए आई थिंक।
कहाँ से कहाँ तक, ट्रू इनोवेशन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्सिडीज बेंज, कार्ल बेंज और डाइमलर का जो पहला क्लाइंट था वो पेरिस में था। मतलब पेरिस में इन्होंने पहली बार वर्ल्ड एग्जीबिशन में अपनी गाड़ियाँ शो करी, और इनका जो पहला क्लाइंट था वो एक फ्रांस का बंदा बना, फ्रेंचमैन एमिल रोजर। वो जो पहला बंदा था उसने इनसे अपनी गाड़ियाँ खरीदी और फिर अपना अंडर अपना नाम लगाया उस पर और फिर उनको बेचा। तो इनका पहला क्लाइंट देखिए अब इंटरनेशनल था। ये जर्मन से, जर्मन में सब कुछ किया, बट पहला क्लाइंट फ्रेंच में, फ्रांस में। तो गाइज यहाँ पे बताया हुआ है कि मर्सिडीज़ कैसे आया। तो उस ज़माने में जेंटलमैन ड्राइवर करके कंसेप्ट था, जिसका मतलब था कि वो लोग जो बहुत अमीर हुआ करते थे और खुद की गाड़ियाँ खुद चलाया करते थे उनको जेंटलमैन ड्राइवर बोला करते थे। और उनमें से एक पहला जो बंदा था वो था एमिल जेलनिक, अब बिजनेसमैन जो कि वियन्ना में रहता था। वो पहला काइंड ऑफ कस्टमर था डैमलर का, और उसने प्रेशराइज किया बेंज को स्पेशल इंजन बनाने के लिए, एक स्पेशल मैपेक के अंदर डाल के, जो कि रेसिंग के लिए वो चाहता था कि उस गाड़ी का नाम उसने अपनी डॉटर के नाम पे रखा, मर्सिडीज़। और वो गाड़ी जीत ली, और फिर वहाँ से मर्सिडीज़ टॉक ऑफ द टाउन बन गया। और ये आप आर्टिकल देख सकते हैं उस टाइम का, काइंड ऑफ एड। तो भाई यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन किया है ट्रेडमार्क ऑफ मर्सिडीज़ कैसे डेवलप्ड हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्टार्स से कैसे कैसे। अब आप जो नया है, जो ये 3 एरो का कंसेप्ट है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो 3 सिंबल का मतलब था वो था कि डाइमलर एंडेवर्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सल मोटराइजेशन, कि एक ऑन लैंड, दूसरा ऑन वाटर एंड इन द एयर। तो वो ब्रांड नेम 3 चीज़ें, ऑन लैंड, ऑन वाटर एंड इन एयर, 3 चीज़ों पे फोकस करता था, और ऐसे ये ट्रेडमार्क डेवलप्ड हुआ। और ये 1902 से अभी तक मर्सिडीज़ के पास है। उन्होंने 1902 में रजिस्टर किया था, और ऐसे ऐसे हुआ करते थे। देखिए स्टार्टिंग के, इसमें तो बकायदा बेंज लिखा हुआ है। बताइए मतलब आपको ये ज़्यादा पसंद है, आज वाला या पुराना वाला? तो ये है भाई मर्सिडीज़ का बस। ये वर्ल्ड का पहला बस था जो मर्सिडीज़ ने बनाया। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मेरे पापा रोड रास्ता नारे आरटीसी में काम करते हैं, उनको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये दुनिया की पहली बस मर्सिडीज़ ने बनाई थी, और ये उनमें से एक बस है। दिस इज़ लाइक ओमनी बस। और यहाँ से कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये बॉम्बिंग जब शुरू हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ये स्टुटगार्ट का लोकेशन है जहाँ पे बेंज, डैमलर बेंज का फैक्ट्री हुआ करता था। और ये जो बॉम्बिंग हुई थी ये थी उंटरहैम में, और वहाँ पे अभी ये हमारा दोस्त अभी भी वहाँ पे मर्सिडीज़ का ऑफिस है, और ये अभी वहीं पे उसी कैंपस में काम करता है, एग्जैक्टली उसी जगह पे। तो गाइस ये है 90s के ज़माने की मर्सिडीज़ की मोस्ट एक्सपेंसिव कार। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाजी रेजाइम के लोग, किंग्स, एवरीवन, इवन हिटलर यूज्ड टू यूज दिस कार। ये उस टाइम का सबसे महंगा कार था, तो देख लो भाई। ये देखिए गाइस, आप साउंड सुन सकते हो इंजन की। ये सुपर चार्जर इंजन है जो कि फ्लो ऑफ एयर जनरेट कर रहा है जब वो मोटर अपन मैनुअली घुमाते हैं। अदरवाइज वो अपन बेल्ट यूज़ करते हैं, मतलब इंजन में अगर आपको थोड़ा बहुत, आपने कभी गाड़ी का इंजन बोनेट खोल के देखा है तो बेल्ट से ये घूमता है, और सुपर चार्जर इंजन यहाँ पे फ्लो ऑफ एयर जनरेट करता है। गाइस ये देखो, तो धीरे धीरे वो कस्टमाइज करते हैं। हम 2 फ्लोर कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी उसके नीचे वाली तीसरी फ्लोर का व्यू है। वो अभी बहुत बड़ा म्यूजियम है भाई। चलो दिखाते हैं आपको बोर। तो भाई ये है पहला गाड़ी जिसके डोर्स ऊपर खुलते थे,
इसका रीज़न था क्योंकि एक रेसिंग कार थी, एरोडायनेमिक्स की वजह से साइड डोर्स was like not practical and this design were like better and that's how they introduced the doors. भाई अभी हम थक गए तो थोड़ा रिफ्यूल करने हैं अपने आप को। तो यहाँ पे कैफ़े भी है, म्यूज़ियम है कैफ़े। यहाँ पे आपको क्रोसॉन मिल जाएगा 2-2.5 यूरो में और 2-3 यूरो में कॉफ़ी है। आप यहाँ पे खा पी के वापस से अपना म्यूज़ियम इंजॉय करने जा सकते हैं। तो ये बंस वगैरह सब कुछ है, इवन चॉकलेट्स, कैंटुकिनी, बिस्किट्स, ड्रिंक्स, बियर, एवरीथिंग इज़ देयर। हम कर रहे हैं अब रिफ्रेश, रिचार्ज, फिर जाएंगे वापस। हमारा दोस्त आ रहा है, उसके साथ हो गया था कांड क्योंकि ये गिरा दिया था अपना टिकट, पर हमारे पास थी रिसिप्ट। तो फिर इसको हमने पूछ के वापस इसको बुलाया है बाहर। अब वापस से हम फिर री एंट्री में हमें चाहिएगा टिकट, बट हमने पूछ लिया तो हो जाएगा। और भाई सब अपना अपना रिफ्रेश कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, फिर वापस से हम करेंगे कंटिन्यू म्यूज़ियम। तो अदर देन कार्स, यहाँ म्यूज़ियम में ऐसे वॉल्स पे ऐसे हिस्ट्री का एक वॉक थ्रू भी बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1969 में जो इवेंट हुआ था, फर्स्ट मैन ऑन द मून, ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे वॉल पे पूरा हिस्ट्री का वो भी बना हुआ है, इवेंटफुल जितने भी न्यूज़ थी उस टाइम की, वो सब, उन सब के बारे में सारे इवेंट्स। तो आपको मतलब हिस्ट्री भी सीखने मिलेगी कार्स के अलावा। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग टू जर्मनी समडे, ऑब्वियसली यू वुड गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री फॉर श्योर। सो गाइस, ये है पहला एयरबैग जो मर्सिडीज ने बनाया था 1969 में। मर्सिडीज पहली कंपनी थी जिन्होंने एयरबैग बनाया। तो आप ये देख सकते हैं एयरबैग का मॉडल। उस टाइम पे क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो ये इनोवेट किया गया। अब दिखाते हैं आगे की गाड़ियाँ भी बची कुची जो कि मतलब हैं मॉडर्न कार्स एंड ऑल। तो ये 1950s के बाद से मतलब दे वर हेविली इन्वॉल्व इन सेफ्टी रिसर्च। तो ये फ्लोर पे वही सब बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या एक्सीडेंट्स हुए थे वो सब। और यहाँ पे आप थोड़े मतलब ओल्ड स्टाइल 90s के ज़माने के मॉडल देख सकते हैं गाड़ियों के। सी इवन लाइक सीनियर पीपल्स आर और consider you see he is explaining his wife or whatever। तो भाई ज़रूर आओ। देखो गाइस, ये है एयरबैग और मतलब अनफॉर्चुनेटली लोगों ने यहाँ पे अपने प्यार को एक्सप्रेस किया हुआ है। Hey, my name is also Ratna. Almost. I'm already तो somewhere. आप इसको कैसे काम कर सकता है एयरबैग को देख सकते हो, और देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों ने कितना अपना प्यार एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस किया। भाई पूरा भरा हुआ है, ये तो लव एयरबैग हो गया। सेलिब्रिटीज यहाँ पे जो कार्स रखी हुई है दे वर वंस ओन्ड बाय सेलिब्रिटीज। जैसे ये पॉप जॉन की कार है, ये एक प्रिंसेस की कार है, एंड दिस कार बिलोंग्स टू द एक्टर निकोलस केज। So they all owned by some celebrities, and the museum specifically the Mercedes museum, they bought it from them and put it here for display। हाँ, ये गाड़ी देखो कितना लंबा है, ये स्पेशल लिमोजिन, इसमें लिखा हुआ है it was used by Queen Elizabeth II and Carl George Schlesinger। भाई तो यहाँ पे देखो दिखाया गया है फ्यूल एफिशिएंसी और इस सब के बारे में। 1883 से बेंजीन पेट्रोल से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक 1942, डीजल, अल्टरनेटिव्स आए, देखते जाइए। और मतलब बाकी सब बताया हुआ है इसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर डिलीवरी क्या क्या इवेंट हुआ, कैसे कैसे वो लोग स्टेप बाय स्टेप निकले। और अभी 1994 के टाइम पे इन्होंने हाइब्रिड वाला कंसेप्ट भी अचीव कर लिया था। गाड़ियाँ दिखाई गई है 2000 ने कार जो गाड़ियाँ निकल गई किसी किसी ईयर में कौन कौन सा लॉन्च हुआ। कमिंग टू 2010, स्ट्रेंज की 2010 के बाद इन्होंने नहीं बनाया, आई थिंक इज स्टिल रिमेनिंग, बट ये बनाएंगे। सो द लास्ट अपडेट क्या था ये यहाँ पे पढ़ते हैं अपन। ए क्लास ई सेल मर्सिडीज बेंज प्रेजेंट अ स्मॉल सीरीज
प्रोडक्शन एवरीडे इलेक्ट्रिक कार सुटेड फॉर फैमिलीज। सो इन्होंने इस टाइम पे बैटरी डेवलप कर ली थी ऐसे चार्जिंग ये वाली 2010 में, और आज अपन 2023 में लड़ाई कर रहे हैं टेस्ला के लिए। टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार्स, टाटा, खैर अब तो सब कंपनीज ने ऑलमोस्ट निकाल लिए। स्टिल सुजुकी का यस नेक्स्ट ईयर आने वाला है इंडिया में, और सुजुकी ऑब्वियसली मोस्ट सेलिंग गाड़ी है इंडिया में, तो देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है इंडिया में। बट जर्मनी में इट्स लाइक काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक है, बट उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं था। आई थिंक वो टेस्ला के एरा से स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी इतनी पावरफुल हो गई कि अपनी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों को पीछे करने लग गई। ये एक डेमो बनाया हुआ है जहाँ पे आप अगर इसको घुमाओगे मैकेनिकली तो बैटरी चार्ज होगी और ये गाड़ी चलेगी, देख रहे हो। तो अभी आप बैटरी देख सकते हो 80-75, ये चलती रहेगी जब तक बैटरी ज़ीरो नहीं होती, और जैसे ज़ीरो होगा ये गाड़ी रुक जाएगा। देन अगेन वी हैव टू रिचार्ज दिस बैटरी बाय रोटेटिंग दिस। यू कैन सी नाउ इट स्टॉप, नाउ अगेन ही विल रोटेट। सी भाई ये वाला सेक्शन आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा रेसिंग एरिया है इस फ्लोर पे, दिस इज द सेकंड फ्लोर, और यू कैन सिट ऑन द चेयर्स and can experience the sound, exactly, car crossing the laps. You can feel the racing track by sitting here. You can see these cars running around. They created this environment here for you. You can literally feel car racing on the tracks. See, now I'm just experiencing that. You can see इन्होंने ऐसा पूरा environment किया हुआ है, पूरा lighting effect, sound. बोलूँगा नहीं थोड़ी देर, ताकि आप लोग थोड़ा सा अगर काश आपको आवाज़ आए तो समझ सकें। भाई प्लीज़ ज़रूर विज़िट करो म्यूज़ियम को प्लीज़। ये देखो भाई स्टार ऑफ द म्यूज़ियम, ये फ्लोर देख सकते हो, सारी रेसिंग कार्स, फार्मूला 1, ड्रेसेस, अवार्ड्स वन बाय मर्सिडीज टीम, ड्राइवर्स ने जो ड्रेस पहना था, कॉन्सेप्ट वाली गाड़ियाँ। भाई अगर तुम्हें जानना है कि आज की जो रेसिंग गाड़ियाँ हैं वो हमने कैसे अचीव करी, कैसे पहुँचे, तो ये वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट उन रेसिंग गाड़ियों का। तो ओरिजिनल अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आर्काइव्स में जो उनको मिला उससे उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया कि पहला जो प्रोटोटाइप था जो डिज़ाइन किया गया था दिस व्हील लाइट वेट बॉडी रेसिंग कार के लिए, दिस शेप एरोडायनेमिक, तो ये वो वाला मॉडल है, पहला मॉडल, पहला स्टेप आज की रेसिंग कार जो है उसको अचीव करने का वो ये था। यह है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है जो आज अचीव कर चुके हैं स्पेसिफिकली लाइक मर्सिडीज बेंज। तो भाई ये है मर्सिडीज का फार्मूला 1 कार, देखिए क्या अमेजिंग सा है। और आपके सामने मैं लाइफ में पहली बार ये गाड़ी टच कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, पूरा कार्बन फाइबर देख सकते हो भाई, इसको टच करना भी बड़ी बात है। मैंने तो कर लिया, आप भी आओ जर्मनी, विजिट करो म्यूजियम, कर लो भाई। और दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द ड्राइवर्स जो जीते थे, उन्होंने ये ड्रेस पहना था, देख सकते हो। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो मेरी तरह कि कैसे जूते पहनते थे, तो ऐसे जूते थे भाई। These were the gloves, these were the trophy he won, this was the helmet and the dress he wore, देख सकते हो सेम। जूते लग तो नॉर्मल ही रहे, हाँ मतलब कपड़े थोड़े अलग है भाई, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्पेस सूट दिखने में। यहाँ पे देख सकते हो ये रेसिंग कार्स का काइंड ऑफ टाइमलाइन है, देखो ये थोड़ा मॉडर्न साइड, और अब आपको मैं बैक इन टाइम लेके जा रहा हूँ, पीछे पीछे देख सकते हो कैसे कैसे आया था कंसेप्ट पूरा।
और यहाँ को आपको पुराने टाइम के मोटर स्पोर्ट्स के क्लोथिंग वगैरह भी दिखाता हूँ। देखो मोटर स्पोर्ट्स बिफोर 1934 कपड़े देखो, और कुछ नहीं तो आप ये ग्लासेस देखो। ट्रॉफी देखो कैसी हुआ करती थी भाई, आजकल ऐसे वाले काइंड ऑफ ट्रॉफी में खाना परोसते हैं लोग बफे डिनर में इंडिया में। देखो इनके ग्लासेस देखो, पायलट के जैसे ग्लासेस हुआ करते थे। तो भाई हमारा हो गया है पूरा विजिट, अभी हम निकल रहे हैं। तो मेरा रिव्यू देता हूँ सबसे पहले। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको बोलूँगा ज़रूर 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 आओ। अब मेरे दोस्तों को बताता हूँ उनका कैसा रिव्यू था। भाई ये है बंदा, ये डैमलर में काम करता है। अभी यहाँ पे अभी- काम करूंगा, किसी और नहीं जगह अब तो ये बोल रहा है कि कंपनी नहीं चेंज करेगा, ये मर्सिडीज में ही काम करेगा हमेशा। तो तुझे कैसा लगा विजिट? बहुत अच्छा। हाँ फॉर्मूला वन देखने को मिला। फॉर्मूला And भाई हमारी भी जॉब लगवा दे बस मर्सिडीज में अब तो। हाँ ठीक है बस हो गया। अच्छा रोहन तुम्हें कैसा लगा? सही था, मुझे वो अच्छा लगा, लाइक हाउ they evolved from those old engines, all those World War stuff, and how they became the mammoth. You get a history lesson. Yeah. या एंड साइकत व्हाट डू यू हैव टू से? टाइमलाइन ये सब कुछ रखा हुआ था, स्पाइरल था, हाँ तो एकदम सिस्टमेटिक वे में सब कुछ देखा था। हाँ, और अच्छा। इधर और एक चीज बताऊंगा। हाँ। थोड़ा इंस्पिरेशन मिल गया कि गाड़ी खरीदना भी है मर्सिडीज। अच्छा बाय द वे साइकत कैफे का कॉफी और वो क्रोसॉन्ट कैसा था? ओह मैंने फ्रांस प्रॉक्सन लिया था, हाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। अच्छा लास्ट शी केम हियर फ्रॉम यूके, ये सॉफ्टिक की सिस्टर है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, very nice. वेरी नाइस। Really good. ओके Definitely a watch. ओके 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 देन अब Let's मुंह say की तरफ bye. करके जल्दी बोलो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर हुआ ही नहीं है 18 Like and share. 15 मतलब शर्म आ रही है डालने में बनाने में। Like and share. अंदर तो उसके अंदर शेयर भी ज़्यादा करो और दोस्त लाइक हैं। भी करो और सब प्लीज सब्सक्राइब करो यार। बाय।